मान सिंह से कुछ खास गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह जी, महाराजा मान सिंह जी, क्या यह खबर ठीक है कि चित्तौड़गढ़ के एक चरवाहे को, जो कि मुगल किले के नजदीक भेड़ चरा रहा था, प्रताप सिंह ने फांसी पर लटका दिया है? यह खबर ठीक है सम्राट। चित्तौड़ के दुर्ग पे राणा उदय सिंह के समय से सम्राट का अधिकार है और दिल्ली दरबार की तरफ से राणा प्रताप के चाचा सगर सिंह शासक नियुक्त किए गए हैं। तो फिर प्रताप सिंह ने ऐसी हिम्मत क्यों की? क्या उदयपुर के राणा फिर से चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं? जहांपना, मुझे ऐसा लगता है राणा प्रताप मुगलों की ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महाराणा प्रताप की दुश्मनी से नहीं डरता। महाराजा मान सिंह आज काबुल से लेकर सूबे बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्कन तक सारा हिंदुस्तान मुगल झंडे के नीचे आ गया है। लेकिन ये हमारी शमशीर का काम नहीं है, बल्कि राजपूतों की दोस्ती की वजह से ही हमें यह फतेहयाबी का सेहरा मिला है। हमारा इरादा सल्तनत करने के लिए सूबों को जीतने का नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तान के बिखरे हुए सभी सूबों को एकता की डोर में बांधना चाहते हैं। हिंदू और मुगल के दोस्ती का नमूना पेश करना चाहते हैं। आज अगर मुगल सल्तनत के सिपाहसालार राजा मान सिंह न होते तो अकबर न होता। ये जहांपनाह की उदारता है सम्राट। जब हमने देखा कि मुगल सम्राट देश में एकता कायम करना चाहते हैं, आपसी विग्रह का अंत करना चाहते हैं, युग युग से त्रस्त हिंदू जनता के गले में लटके जजिया कर रूपी सांप को निकालकर दूर फेंकना चाहते हैं, तो हमने भी सम्राट की ओर से अपनी तलवार उठाई। एक से एक उदंड शत्रुओं का मान मर्दन किया। मैंने ही क्यों, बीकानेर, मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, चंदेरी आदि के राजाओं ने भी सम्राट की सत्ता मान ले और मुगल दरबार की रौनक बढ़ाई। हम राजपूतों के एहसानमंद हैं। मुगल दूर देश से यहां आए, उनका वतन काफी पीछे छूट गया है। अब हिंदुस्तान ही उनका वतन है। अगर वे हिंदुओं पर जुल्म करेंगे, उन्हें अपना दुश्मन समझेंगे, तो मुगल सल्तनत रेत की दीवार की तरफ फौरन नेस्तो नाबूद हो जाएगी। जहांपना अगर ऐसा करें, हिंदू मुसलमान की एकता की मिसाल पेश करें, तो हिंदुस्तान के इतिहास में आप अकबर महान कहलाएंगे। दिल की जीत अस्थायी होगी और तलवार की जीत क्षणिक। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है राजा साहब। हम अपने बहादुर दुश्मनों की भी इज्जत करते हैं। कौन नहीं जानता है, मेवाड़ के राणा हमारे पुराने दुश्मन हैं। महाराणा उदय सिंह हमारी मुगल फौज से हार कर भाग खड़े हुए। जीत की खुशी में जब शहर में घुसे, तब हमें मालूम हुआ कि हजारों राजपूत औरतों ने आग की दामन थाम अपनी इज्जत बचाई। हम उसी वक्त मान गए कि ये भी एक कौम है। वो हमारी जीत नहीं, बल्कि हमारी हार थी। और वह उनकी हार नहीं, बल्कि उनकी जीत थी। जहांपनाह का इकबाल बुलंद हो। कौन? महावत खां। क्या बात है? जहांपनाह, मैं चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ के शाही महल के नजदीक मैंने इस राजपूत जवान को गिरफ्तार किया। किस कसूर में? जहांपनाह, यह राणा प्रताप के दल का एक सरदार है।
जहां पनाह के खिलाफ इसके अल्फाज को पाकर ही मैंने इसे कैद किया। शाबाश महावत खां, हम राजा सगर सिंह के बेटे और अपने जवान सिपहसालार से ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। शाबाश महावत। राजपूत सरदार, तुम्हारा नाम? मैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का एक सामंत हूं। मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह, क्या महाराणा प्रताप ने तुम्हें दरबार के शाही अदब कायदों को नहीं समझाया? माना कि महाराणा प्रताप हमारे पुराने दुश्मन हैं, तो क्या यदि हमारा कोई सामंत उनके दरबार में जाए तो उन्हें वो झुककर सलाम नहीं करेगा? मैं शाही अदब कायदों को जानता हूं सम्राट। शिष्टता के नाते अभिवादन करना आवश्यक था। इसे जानते हुए मैंने एक खास कारण से ऐसा नहीं किया। खास कारण से? हाँ सम्राट, इधर देखिए, मेरे सिर पर जो पगड़ी है उसे महाराणा ने पुरस्कार स्वरूप मुझे दी है। इसे वो खुद पहना करते थे। ये पगड़ी कभी किसी के आगे नहीं झुकी। इसी से मैं आपका अभिवादन न कर सका। विजय सिंह! तुम महाराणा की इस पगड़ी की इज्जत करने के आड़ में हमारी शाही ताकत को ठोकर मार रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, महाराणा की इस पगड़ी के सामने हमारी शाही ताकत एक पहाड़ है। मैं शाही ताकत की तारीफ नहीं सुनना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि चित्तौड़ के दुर्ग से बंदी बनाकर इतनी दूर इस शाही दरबार में मेरे लाए जाने का क्या अर्थ है? विजय सिंह, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अकबरी दरबार में खड़े हो और हमारे एक इशारे पे तुम्हारा सर धड़ से जुदा हो सकता है। अगर सम्राट अकबर को अपनी महानता की शान है तो मैं जानता हूं कि मेरा सिर कोई नहीं काट सकता। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि राजपूत कभी मरने से नहीं डरते। इसका प्रमाण सम्राट को गत मेवाड़ युद्ध में मिल चुका है। जानता हूं विजय सिंह, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मेवाड़ को भी हमारी शाही ताकत का अंदाजा मिल चुका है। फिर तुम्हारे महाराणा हमारी माथत क्यों नहीं मान लेते? सम्राट, आप महाराणा प्रताप को शायद उदय सिंह की तरह कायर, आलसी और विलासी समझे हैं। आप उन्हें महाराणा संग्राम सिंह की तरह वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान जाने। आज 800 वर्षों से दिल्ली के सम्राट बराबर मेवाड़ की भूमि पर जय कामना से आक्रमण करते आ रहे हैं। अनगिनत शाही सैनिक मेवाड़ी तलवार के सामने प्राण उत्सर्ग किए हैं। मेवाड़ी संतान निरंतर दिल्ली की विशाल सेना के सामने सीना ताने मरने मारने को तैयार रही है। लेकिन दिल्ली सम्राट का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आज भी उदयपुर और कोमलमीत के दुर्ग पर मेवाड़ का आजाद झंडा पहले की तरफ फहरा रहा है। जय सिंह, हम मेवाड़ी हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मरहूम बादशाह बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सारे हिंदुस्तान को फतेह करने की कसम खा चुका है। तुम्हारा मेवाड़ तो उसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम चित्तौड़ में शाही झंडा फहरा चुके, इस बार तुम्हारे उदयपुर की बारी है। मेवाड़ी संतान का खून अभी पानी नहीं हुआ है सम्राट। कनक सेन के वंशज अभी मरे नहीं हैं। पप्पा रावल, हमीर, चंद, कुंभा और महाराणा संग्राम सिंह की याद अभी ताजा है। जब तक एक भी राजपूत जिंदा रहेगा, उदयपुर की भूमि पर विदेशी हुकूमत नहीं हो सकती। सिसोदिया वंशी उस वीर सपूत के जमाने से पहले सम्राट अकबर को अच्छी तरह से सोच लेना होगा। महाराणा प्रताप ने बहादुरों की तरह कसम खाई है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इसमें कौन सी अकलमंदी है
क्या हमारे महाराजा मान सिंह राजपूत नहीं है? क्या राणा प्रताप के सगे चाचा राजा सगर सिंह राजपूत नहीं है? तो फिर इन्होंने शाही दोस्त बनना क्यों कबूल किया? क्या इनकी तलवारों पर काई जमी थी? जुबान खोलने पे मजबूर न करे सम्राट। तलवार में धार होना और चीज है और आजाद पसंद होना और चीज है। महाराजा मान सिंह की तारीफ सम्राट अकबर भले ही करे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। विजय सिंह, जुबान पे लगाम दो। महाराजा मान सिंह देखता हूं कि अभी भी राजपूती खून लहरें मार रहा है। विजय सिंह, मुगल सम्राट का प्रधान सेनापति मान सिंह एक बंदी से उपदेश सुनने का आदि नहीं है। मैं आपकी राजभक्ति की तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है सत्य है। सम्राट मान सिंह, विजय सिंह, तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन हम अपने ऐसे दुश्मन की जान नहीं लेते। तुम जाओ और जाकर महाराणा को हमारा सुलहनामा सुना दो। महाराणा प्रताप से हमारा सामना होगा। कब और कहां, ये तो वक्त बताएगा। जाओ, जाकर महाराणा प्रताप से कह दो कि यदि वह सुलह चाहे तो हम उन्हें ठीक अपनी बगल में जगह देंगे, और यदि वो जंग चाहे तो मैदान जंग में ठीक अपने सामने फौरन में अपनी राय लिख भेजें। महावत खां, विजय सिंह को बाइज्जत मेवाड़ की सरहद तक पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म जहां हुक्म की तामील हो। महाराणा कहाँ है? पता नहीं। सभी सामंतगढ़ महाराणा की खोज में व्यग्र हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ दूर ही चले गए। आज अहेरिया दिवस है। मेवाड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब शिकार पे निकले हैं। आज तो मालूम हो जाएगा कि मेवाड़ का नवीन वर्ष विजय लाएगा या पराजय। लेकिन चाचा जी, दोपहर हो गई, अभी तक एक भी शिकार सामने नहीं आया। सभी सामंतगढ़ व्याकुल भाव में घूम रहे हैं। सभी चाहते हैं कि मेवाड़ का नवीन वर्ष मंगलमय हो। चाहने से कुछ नहीं होता अमर, जो होना होगा वही होगा। मेवाड़ ने बराबर युद्ध किया है, फिर ये वर्ष शुभ हो या शुभ, इसका विचार करके ही क्या होगा। देखो ना, आधा दिन समाप्त हो गए, पर एक भी शिकार सामने ना पड़ा। चाचा जी, उधर देखिए, महाराणा आ गए। हाँ, महाराणा ही है। भाई शक्ति, आज नवीन वर्ष में शुभ जान नहीं पड़ता। अभी तक हमारे हाथ में एक भी शिकार नहीं आया है। आश्चर्य है भैया, अब तक कुछ नहीं मिला। ऐसा जान पड़ता है इस जंगल के सारे जानवर सामने न आने की कसम खा चुके हैं। मेवाड़ का दुर्भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ है शक्ति।
ऐसा जान पड़ता है कि इस वर्ष भी मुगलों के आक्रमण होंगे। तो फिर भय कैसा महाराणा? हम मुगलों की तलवार का उत्तर अपनी तलवार से देंगे। और अभी से परेशान क्यों हो? संध्या तक मुमकिन है कोई न कोई शिकार जरूर सामने पड़ जाएगा। उधर देखिए चाचा जी, एक शेर है। सुंदर, अति सुंदर। भैया क्यों ना हम उससे ही लक्ष्य कर भाला फेंके? अति उत्तम शक्ति, हम दोनों उस पर भाला फेंके और देखें किसका लक्ष्य सबसे ज्यादा अच्छा है। चलो। शेर मारा गया। चलता हूं, एक खुशखबरी सामंतों को सुना देता हूं। भाई शक्ति, शेर हमारे भाले से मरा है। नहीं, शेर के शरीर में पहले हमारा भाला घुसा है। नहीं शक्ति, प्रताप के भाले का घाव शेर के शरीर पर अभी तक मौजूद है। देखो। इसका निर्णय ऐसे नहीं हो सकता। तो हम दोनों एक दूसरे पर भाला फेंक इसका निर्णय कर सकते। ये क्या कह रहे हो शक्ति? देर ना करें महारानी, हम दोनों स्वर्गीय राणा उदय सिंह के पुत्र, दोनों की नसों में राजपूत का उसने रक्त प्रवाहित हो रहा है। दोनों घर से शिकार के लिए निकले, दोनों की हाथों में खून के प्यास से भाले हैं। आज ऐसे कानपुर प्रांतर में मेवाड़ की भूमि पर इस प्रचंड दोपहरी में भगवान भास्कर को साक्षी मानकर हम मनुष्य का आखेट करें, अपने भाई का शिकार करें, पशु बलि ना देकर मानव बलि दें। शक्ति, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? ये क्या तुम्हारे नेत्रों से प्रतिहिंसा की चिंगारियां निकल रही हैं? तुम होश में तो हो? होश में तो अभी आया हूं। आज इसका निर्णय हो जाना चाहिए कि राणा उदय सिंह का असली उत्तराधिकारी कौन है। आज चाहे शक्ति रहेगा चाहे प्रताप। शक्ति, तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम्हारे शब्द महाराणा प्रताप के विरुद्ध है। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो प्रताप। खामोश! मैं महाराणा हूं। महाराणा क्या संबोधित करो? महाराणा, महाराणा। राणा उदय सिंह का असली उत्तराधिकारी कौन है यह भी निश्चित हो जाएगा। भाला फेंको प्रताप, भाला फेंको। शक्ति, एक बार फिर सोच लो। मेरे पिताजी ने इस राज्य से निर्वासित कर दिया था। मैंने उनकी मृत्यु के बाद तुम्हें अपने पास रखा। क्या उसका बदला तुम यही दे रहे हो? पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया था और तुमने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया। मुझे मेवाड़ का सिंहासन चाहिए था। नहीं नहीं, विवाद करना व्यर्थ है। जल्दी भाला फेंको प्रताप, भाला फेंको। पर तुम्हारी यही मर्जी है तो ये लो। महाराणा, महाराणा, राजकुमार, ये आज आप दोनों भाइयों को क्या हो गया है? दूर हटो ब्राह्मण, बीच में आकर प्राण ना दो। राजपुरोहित जी, आप हट जाइए। शक्ति सिंह के उद्दंडता का दंड आज हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजकुमार शक्ति सिंह, ये वृद्ध ब्राह्मण अपने प्राण को उत्सर्ग करने में पीछे नहीं हटेगा। मैंने मेवाड़ का नमक खाया है, राजवंश की रक्षा हेतु ये वृद्ध ब्राह्मण अपना जान दे सकता है। राजकुमार, वृद्ध ब्राह्मण, विवाद ना करो, दूर हटो। आप सामने से हट जाइए राजपुरोहित जी। नहीं, नहीं, नहीं। महाराणा, क्या आप पागल हो गए हैं? सारे मेवाड़ की आंखें आप पर टिकी हुई है। मुझे लगता है इस वृद्ध ब्राह्मण के रक्त की आप लोगों को जरूरत आ पड़ी है। पुरोहित, अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, हटो दो। नहीं, मैं अपने प्राण को उत्सर्ग कर दूंगा।
मैंने मेवाड़ का नमक खाया। मैं अपने प्राण का उत्सर्ग कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं माने तो देख लीजिएगा। मेरी चिंता छोड़िए, आप दोनों आपस में मत लड़िए। मेरी चिंता छोड़िए, दुश्मनी सी ताक में। जय जय मेवाड़, जय मेवाड़। शक्ति सिंह, इस वृद्ध ब्राह्मण की हत्या का कारण तुम हो। ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था कि शक्ति सिंह मेवाड़ का सर्वनाश करेगा। तुमने एक गंभीर अपराध किया है शक्ति। मेवाड़ का राजदंड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शक्ति, तुम अभी इसी क्षण इस राज्य के सीमा से बाहर चले जाओ। भैया, यह महाराणा प्रताप का आदेश है। जाओ शक्ति, तुम मेवाड़ भूमि से निर्वासित किए गए। मेवाड़ को तुम्हारी छाया तक से नफरत है। चले जाओ शक्ति, कहीं प्रताप का भाला तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े न कर दे। चले जाओ। जाता हूँ महाराणा, मेवाड़ भूमि से दूर चला जाता हूँ, लेकिन आपको किसी दिन दिखा दूंगा कि शक्ति सिंह की तलवार में कैसी धार है। इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। ब्राह्मण, तुम देवता थे। आज जो तुमने प्राणोत्सर्ग किया है, मेवाड़ के इतिहास में उसका वर्णन स्वरक्षणों में किया जाएगा। जिस देश में तुम्हारे जैसे लोग होंगे, वो देश कभी प्रतंत्र नहीं हो सकता। मेवाड़ का ये महाराणा तुम्हारे सामने नतमस्तक है। ये सब क्या है महाराणा? सेनापति गोविंद सिंह जी, आपको तो याद होगा कि एक बार पिताजी की राजसभा में एक कटार को तेज सिद्ध करने के लिए शक्ति सिंह ने निर्भय भाव से अपनी अंगुली काट डाली। हाँ, और इस पर महाराणा उदय सिंह ने आक्रोश में आकर शक्ति सिंह का वध कर डालने का आदेश दिया था। मुझे दया आ गई। मैंने शक्ति सिंह को उनसे मांग लिया और अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। और जब मैं गद्दी पर बैठा तो मैंने उसे आपसे मांगा, लेकिन आज 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 क्या हुआ महाराणा? उसी दुष्ट ने एक हिंसक पशु की भांति मुझे भाला तान दिया, भाला फेंकने को भी ललकारा, और इस गरीब ब्राह्मण ने अपना रक्त देकर उस झंझट को मिटाया है। गोविंद सिंह जी, क्या कहा है शक्ति सिंह? मैं भी उस दुष्ट को इस अपराध का दंड देता हूं। मैंने क्रोध में पागल होकर उस
उच्च श्रृंखल युवक को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। बुरा किया महाराणा, बुरा किया। शक्ति सिंह क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति पिता तुल्य अपने बड़े भाई पर भाला तान सकता है, वह कोई भी नीच काम कर सकता है। शक्ति सिंह क्रोध में आकर मेवाड़ के सर्वनाश का कारण बन सकता है महाराणा। प्रताप किसी से भय नहीं खाता है सलुम्रा नरेश। प्रताप के बाहुओं में वज्र की शक्ति है। प्रताप के बाहुओं में वज्र की शक्ति है। प्रताप के वक्षस्थल में तूफान का बल है। प्रताप के रक्त में आग की गर्मी है। क्या आप प्रताप प्रतिज्ञा को भूल गए हैं? गुलम्बेर के घोर वन प्रदेश में रौद्र रूपा महाकाली के सामने हमने शपथ ली है कि जब तक हम चित्तौड़ का उद्धार नहीं कर लेते, तब तक हम पत्तलों पर भोजन करेंगे, घास पात पर सोएंगे, कंद मूल फल खाकर जीवित रहेंगे, जंगलों और पहाड़ों में निवास करेंगे। फिर प्रताप को किसका भय? इसने कभी अपने जीवन में सुख देखा ही नहीं। जो दिल्लीश्वर के विशाल वाहिनी के विरुद्ध मुट्ठी भर राजपूतों और भील वीरों के बल पर मेवाड़ के इस घोर जंगल में सिंह के समान गर्जन कर रहा है, वह शक्ति सिंह की परवाह नहीं करता है सलुम्रा नरेश। महाराणा, हम लोग आपके एक आदेश पर मरने मारने को तैयार बैठे हैं, फिर भी अपने घर के शत्रु को छोटा समझना अच्छा नहीं है महाराणा। शक्ति सिंह के पहले भी अपने घर में शत्रु हो चुके हैं गोविंद सिंह जी। यह तो शस्य श्यामला भारत भूमि का दुर्भाग्य है कि एक और पृथ्वीराज अपने देश पर मर मिटे और दूसरे ओर राजा जयचंद ने पठान गौरी का साथ दिया। कौन विश्वास करेगा कि राणा उदय सिंह का भाई हमारे अपने चाचा महाराज सगर सिंह मुगल सम्राट अकबर की ओर से आज चित्तौड़ के शासक बने बैठे हैं और उन्हीं राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप सिंह चित्तौड़ के उद्धार करने की शपथ ले चुका है। और उससे भी अधिक आश्चर्य तो तब होता है जब हम अपने ही रिश्तेदार को, जिसके नसों में सिसोदिया वंश का खून दौड़ रहा है, उसे महिपति सिंह से महावत खां बने देखते हैं। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य है सेनापति जी। इसी बात का तो रोना है महाराणा, इसी बात का रोना है। अच्छा, विलंब हुआ, अब लौटना चाहिए। नहीं सेनापति जी, जाने से पहले आपको एक काम करना होगा। वो क्या महाराणा? इस गरीब ब्राह्मण की स्मृति में यहाँ पर कोई ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसे देखकर मेवाड़ी संतान का हृदय श्रद्धा से भर जाए और इसके पूरे परिवार को जीवन काल तक भरण पोषण का यथेष्ट प्रबंध किया जाए। और हमें विश्वास है कि आप इस काम को अवश्य करेंगे। अवश्य करूंगा महाराणा, अवश्य करूंगा।
मेरा अपमान किया है, मुझे मेवाड़ से निर्वासित किया है, इसलिए मैं सम्राट अकबर के दरबार में आया। मेवाड़ के राजकुमार मुगल दरबार में क्यों आए हैं? राणा के विरुद्ध सम्राट को समझता है। आवेश में आप घोर अनर्थ करने जा रहे हैं कुमार। कैसा अनर्थ? जिस मेवाड़ भूमि की रक्षा के लिए राणा प्रताप ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस भूमि की रक्षा के लिए आपके पूर्वजों ने अपने शरीर का लहू बहाया, जिस भूमि की स्वाधीनता के लिए मेवाड़ी सुरमाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को बार बार धूम राशि की भांति उड़ा दिया, आप उसी मेवाड़ भूमि को बादशाह अकबर के पास बेचना चाहते हैं, उसके गौरव पे कालीमा लगाना चाहते हैं। राजा साहब, आप तो मेवाड़ के राणा के शत्रु हैं और सम्राट के दाहिने हाथ, तो आप क्यों मेवाड़ और राणा का महिमा का गुणगान कर रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं आपके काम को आसान करने आया। आप मान सिंह को गलत समझ रहे हैं कुमार। मान सिंह शरीर से अकबर का दास है। ये मेरे पिता और पितामह के भयानक पाप का प्रायश्चित है जो मुझे करना पड़ रहा है। आज भी मेरी आंखें श्रद्धापूर्वक अगर किसी को भारतवर्ष में देखती है तो वो है मेवाड़ का हृदय शासक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हमारे गौरव है, हमारे पूज्य हैं। क्या सम्राट अकबर आपकी इन भावनाओं को जानते हैं? शायद मेरे सिवाय इस बात को कोई नहीं जानता और कोई इस पर विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं और राणा नदी के दो तट पे खड़े हैं। अगर कभी मुलाकात भी होगी तो शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुगलों का साथ ना दें, आप वापस लौट जाएं। मेवाड़ का द्वार मेरे लिए बंद हो गया राजा साहब। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं राणा के विरुद्ध सम्राट की ओर से युद्ध करूंगा। सम्राट आ रहे हैं कुमार, अच्छी तरह सोच लो, कहीं ऐसा ना हो अपनी ही तलवार से अपने शरीर का लहू बहे। अच्छी तरह से सोच लो कुमार। कौन हो तुम राजपूत जवान? राणा प्रताप सिंह का भाई शक्ति सिंह। राणा प्रताप सिंह के भाई और हमारे शाही महल में? वजह? मैं मुगल फौज में नौकरी करना चाहता हूँ। अपने शौर्य से, अपने विक्रम से, अपनी बुद्धि से राणा को पराजित करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा अपमान किया सम्राट, मैं उनका मान वर्धन करना चाहता हूँ। बहादुर मेवाड़ी राजपूत, हम तुम पे खुश हैं। तुम्हारी बातों में एक खास लुत्फ है, जिंदा दिली है। बहुत जल्द हम तुम्हारी तलवार का इम्तिहान लेंगे। तुम अभी जाओ और जाकर आराम करो, हम तुमसे फिर मिलेंगे। जो आज्ञा सम्राट। तुमने मेरी माथा तब तक कबूल न की, मैंने खुद जयमल को अपनी गोली का निशाना बना उससे चित्तौड़गढ़ छीन लिया। आज जब सारा हिंदुस्तान हमारे कदमों पे झुका हुआ है तो मेवाड़ की आंखें शान से हमारी ओर देख रही
अकबर ने जीतना सीखा है, हारना नहीं। खनवा के मैदान में मरहूम बादशाह बाबर ने संग्राम सिंह को शिकस्त दी। हमने उदय सिंह से चित्तौड़गढ़ छीन लिया। प्रताप सिंह प्रताप, इस बार तुम्हें देखना है। हम महाराजा मान सिंह को सोलापुर भेज रहे हैं। वे जाकर प्रताप को हमारा सुलहनामा सुनाएंगे। अगर प्रताप सिंह ने हमारा सुलहनामा मान लिया तो ठीक, वरना अरावली की घाटियों में मौत नाचेंगी। आज महाराजा मानसिंह महाराणा से मिलने उदयपुर आ रहे हैं। अवश्य इसके भीतर कोई भेद है। देखो अमर, राजा मान सिंह हमारे शत्रु सम्राट अकबर के सेनापति हैं, लेकिन हमारे अतिथि होने के नाते उनका उचित स्वागत किया जाए। राजा मान सिंह से भेंट करना हम उचित नहीं समझते, अतः तुम अपने व्यवहार से उन्हें मेरा अभाव खटकने न देना। और हाँ, उनके स्वागत में सालुमरा नरेश गोविंद सिंह जी भी तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा मान सिंह की जय! राजा मान सिंह की जय! लगता है राजा मान सिंह आ गए। अमर, जाओ, जाकर आगे बढ़कर उनकी अभ्यर्थना करो। जो आज्ञा। गोविंद सिंह जी, आप भी जाइए। राजा मान सिंह, हम जानते हैं कि आप कोई भेद लेकर ही आए हैं। आपको अकबर ने भेजा है, लेकिन अकबर ने प्रताप को नहीं पहचाना। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को खोया था, प्रताप उस चित्तौड़ को वापस लेगा। भीख मांगकर नहीं, बल्कि अपने तलवार के जोर पे। अकबर ने राणा उदय सिंह का भागना देखा है, अब वो प्रताप का लड़ना देख ले। दिल्ली दरबार के हम सेनापतिगण महाराणा के कृतज्ञ रहेंगे। महाराज, इस पहाड़ी स्थान में इतने कम समय में हम कोई विशेष आयोजन नहीं कर सके। यदि कुछ त्रुटि हो, नादान समझ के मुझे क्षमा कर। अमर सिंह, तुम अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। महाराज ने इधर कैसे कष्ट किया? हम शोलापुर से लौट रहे थे, अचानक विचार आया कि महाराणा के दर्शन करते चले, सो इधर चले आए। हमारे अहोभाग्य। तो चलकर भोजन कर लीजिए। उत्तम, लेकिन महाराणा कहाँ है? महाराणा की तबीयत ठीक नहीं, वे विश्राम कर रहे। लेकिन
उन्हें तो मेरे साथ भोजन करना था। क्यों महावत खान? शिष्टाचार के नाते तो राणा को आपके साथ ही भोजन करना चाहिए। तो फिर मैं तैयार हूँ, चलिए चलकर साथ में भोजन करें। नहीं युवराज, राणा के रहते तुम युवराज ही समझे जाओगे। राणा के साथ हम भोजन करें, ऐसी हमारी प्रबल अभिलाषा है। राजा साहब, पिता के रिक्त स्थान की पूर्ति पुत्र ही से होती है। ऐसी स्थिति में युवराज के साथ भोजन करने में कोई हर्ज नहीं है। सालुमरा नरेश गोविंद सिंह जी, महाराणा के साथ भोजन करने में हमारा सम्मान है। युवराज, तुम जाकर महाराणा से मेरा निवेदन कहो। जैसी सालुमरा नरेश गोविंद सिंह जी, क्या महाराणा मुगलों से संधि कर लेने में अपना अपमान समझते हैं? हमारे महाराणा मुगल सम्राट से संधि करे क्यों? आज सारा भारत मुगलों की ताकत के आगे नतमस्तक है। उसकी जय ध्वजा के सामने कौन टिक सकता है? जिसके खून में गर्मी होगी वो मुगल शासन के विरुद्ध हमेशा लड़ता रहेगा। तो क्या हमारे खून में गर्मी नहीं है? अगर तुम्हारे खून में गर्मी होती तो तुम अपना धर्म क्यों त्यागते? महीपति सिंह से महावत खां क्यों होते? सिसोदिया वंश में जन्म लेकर मुगलों के दास क्या होते? सालुमरा नरेश, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी, घर आए अतिथि का सत्कार करना क्या मेवाड़ के सामंतों ने नहीं सीखा है? खूब सीखा है, परंतु अपमान सहना नहीं सीखा। पिताजी के सिर में दर्द, वे अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहते हैं। राणा के सिर में दर्द है, उस दर्द की दवा मैं जानता हूं। राणा ने जानबूझकर मेरे साथ भोजन नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। आज तक राणा के प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा थी, लेकिन आज से प्रति हिंसा की भावना रहेगी। हम भोजन नहीं करेंगे। चलो महावत खान। खैरिए राजा साहब। कान खोलकर सुन लीजिए, प्रताप ने आपके साथ भोजन जानबूझकर नहीं किया। और ये भी जान लीजिए कि जो पुरुष मुगल सम्राट अकबर से युद्ध मोल ले चुका है, वो उनके सेनापति राजा मान सिंह की परवाह नहीं करता। और हम जानते हैं कि आप सम्राट अकबर के दाहिने हाथ हैं, शूरवीर हैं। फिर भी हम मुट्ठी भर राजपूत और भील वीरों के बल पर आपका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। राणा जी, हम प्रसन्न हुए कि आप अपने सिर दर्द के बहाने को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सके। आमेर नरेश मान सिंह की तीक्ष्ण दृष्टि से आपका इरादा छिपा नहीं है। हमने सफीरों से जो कुछ सुना था वो सच पाया। मैं सम्राट अकबर की तरफ से मान सिंह आपको, महाराणा प्रताप को युद्ध की चेतावनी देकर जाता हूं। आज स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर मुगल तोपें गरजेंगे। अरावली की घाटियों में एक बार फिर शाही तलवारें मेवाड़ी सैनिकों का रक्तपान करेगी। अब हम रणभूमि
में मिलेंगे। तो ठीक है, हम भी आपसे हल्दी घाटी के रक्ताक्त भूमि पर मिलेंगे। ऐसा ही होगा प्रताप, ऐसा ही होगा। सेनापति गोविंद सिंह जी, महाराणा, अवयोत अवश्यम भावी है। राजा मान सिंह के दिल्ली पहुंचते ही शाही फौज कूच करेगी। अब आप भी युद्ध का आयोजन करें। अब वर्षों की साधना, रणकामना पूरी होगी। एक बार फिर अरावली का उच्च शिखर तलवारों से चमक उठेगा। मेवाड़ की रजत भूमि एक बार फिर वीरों की लहू से लाल हो जाएगी। इस बार प्रलय का दृश्य उपस्थित होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! अच्छा ये बताओ कि शहजादा सलीम और सिपह सालार मान सिंह के बीच अनबन है? हुजूर, ये तो मैं देख के ही बता सकूंगा। बेवकूफ कहीं का, देख के बताऊंगा। अरे ये तो सारे लोग जानते हैं कि शहजादा सलीम और मान सिंह के बीच अनबन है। हुजूर, बुजुर्गों ने कहा है कि सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि इस बार जब शहजादा सलीम और राजा मान सिंह एक दूसरे के सामने खड़े हो, हम और आप, यानी हुजूर आप और हम अपनी अपनी आंखें ठीक से फाड़ कर ये देखने की कोशिश करें कि उन दोनों के बीच अनबन किधर है। ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। अरे तुम्हारे बुजुर्ग बेवकूफ थे। बेवकूफ थे? हाँ। लेकिन हुजूर ऐसा तो सभी के बुजुर्ग कह चुके हैं। आपके बुजुर्गों ने भी जरूर ऐसा कहा होगा। आप शायद भूल रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। अरे शहजादा सलीम और मान सिंह के बीच अनबन है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि फौज पे हुकुम किसका चलेगा? फौज का मालिक कौन होगा? हुजूर, ऐसे मौके पर बुजुर्गों ने जो कहा है वो तो और भी काबिले तारीफ है। ये तो तय है कि दोनों के हुक्म निकलेंगे। और हुजूर, इसमें भी शक करने की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। हुजूर, एक दूसरे का हुक्म खुल खिलाफ होगा। हुजूर, तो हुसैन खां, हाँ हुजूर। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही लगता है। हाँ हुजूर, ये तो तय है कि एक हुक्म के बाद दूसरे के हुक्म निकलेंगे। और इसमें भी शक करने की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है हुजूर कि एक का हुक्म दूसरे के खिलाफ होगा। यानी हुजूर, दूसरे का हुक्म पहले के खिलाफ। तो अरे तुम क्या बहती बहती बातें कर रहे हो? जरा समझा के बताओ हुसैन खां। हुजूर बहादुर, जरा गौर से सुनिए और ठिकाने से समझिए। फर्ज कीजिए कि शहजादा सलीम ने आपको हुक्म दिया कि हमला करो, तो आप क्या करेंगे? मैं फौरन हमला कर दूंगा। शाबाश। और यदि मान सिंह ने ये हुक्म दिया कि फौज को वापस ले लो, तब क्या होगा हुसैन खां? बिल्कुल दुरुस्त हुजूर। तब हुजूर क्या करेंगे? मैं फौज को वापस ले लूंगा। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। हम मान गए कि आप एक समझदार सिपह सलार है। सिपह सलारी मुफ्त में नहीं मिलती है। बाबर और हुमायूं के उस्ताद बैरम खां हमारे भी उस्ताद थे, क्या समझे? समझ गया हुजूर, बिल्कुल समझ गया। अरे हुसैन खां, हाँ हुजूर। ये तूने हुलिया क्या बना रखा है, हैं? दिल्ली से आने के समय तो ऐसा हुलिया तुम्हारा नहीं था। बुजुर्ग
कहा कि वक्त के मुताबिक रहो, तो मैं वक्त के मुताबिक हूँ। मतलब समझते हुजूर तो अपना हुलिया ना बदल लेते। मेरे हुलिया को क्या हो गया? शहंशाह अकबर ने अपनी फौज मेवाड़ की इस पहाड़ी भूमि पर भेज दी और खुद नहीं आए, टिके हैं हजरत अजमेर में। हुजूर उन्हें भी तो जान का डर है। कैसा जान का डर? कैसा जान का डर? हुजूर आप सबों की जान खतरे में है। अगर कोई महफूज है तो सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, हुजूर सिर्फ एक ही आदमी, और वो है मुगल फौज का जबरदस्त बहादुर सिपाही मोहम्मद हुसैन अली खां बहादुर, यानी हुजूर बंदा। हुजूर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, हुजूर मैं दोनों हूँ, यानी कुछ भी नहीं हूँ। धोती और पैजामे से मिली-जुली पोशाक और ललाट पे चंदन और चेहरे पे अजीब दाढ़ी, यानी हुजूर मुसलमानों के लिए मियां हुसैन और हिंदुओं के लिए शेर सिंह या हाथी सिंह। हुजूर हुसैन खां, हुजूर सलीम तुम्हें देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और साथ ही राजा मान सिंह बहुत प्रसन्न होंगे। शाहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। हुसैन हो गया। हुजूर शहजादा इधर ही चले आ रहे हैं। हुजूर इसमें गजब क्या हुआ? आना अरे जाना, ये तो कुदरती कानून है, इसमें गजब क्या हुआ हुजूर? हुजूर चुप चुप, निकल जा, निकल जा, निकल जा। ऐसा अपमान, अपने शरीर का रक्त बहा दूंगा पर अपमान नहीं सहूंगा, अपमान नहीं सहूंगा, अपमान कभी नहीं सहूंगा। कौन कौन है वहां? मैं हूँ महाराणा प्रताप की पुत्री और शक्ति सिंह की अभागन भतीजी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या बात? हाँ सब कुछ ठीक तो है ना? अब तुम अपने आप को अभागन क्यों कह रही हो बेटी? मुझे अपनी बेटी कहकर मत संबोधित करो। देशद्रोही, कुल का नाश करने वाले की मैं बेटी नहीं हो सकती। जिसको अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए आन नहीं है, जो अपने ही कुल खानदान की मर्यादा के विषय में नहीं सोचता, वो मेरा चाचा नहीं हो सकता। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पिताजी ने मुझे मेवाड़ से निर्वासित कर दिया था। क्या मैं राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी नहीं हूँ? उत्तराधिकारी की बात के साथ साथ कर्तव्य भी निभाना होता है चाचा जी। मुगल बार बार आक्रमण कर मेवाड़ का मान मर्दन करने के लिए आतुर है, और आप अपने स्वार्थ में आकर महाराणा की बेइज्जती के लिए मुगलों से मिल गए। मातृभूमि ने जो आपको अपने खून पानी से सिंचित किया, उसका यही प्रतिफल दिया आपने। धिक्कार है चाचा जी, आपका धिक्कार है। धिक्कार है आपको मातृभूमि के अपमान का, धिक्कार है। बेटी बेटी धीरज धरो बेटी, धीरज धरो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है बेटी। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। लगता है शहजादा सलीम के दरबार में कोई लौंडिया है। सलीम को बताना पड़ेगा। सलीम को बताना क्या कोई आ रहा है? चलो जल्दी यहाँ से। शहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। शक्ति सिंह कहाँ है? अपने खेमे में हुजूर। शाबाश खां, मैं शक्ति सिंह पर यकीन नहीं करता। वो प्रताप का भाई है। हो सकता है ऐन मौके पर वो हमें धोखा दे। मैं चाहता हूं
कि तुम उस पर खास निगाह रखो, उसे मुगल छावनी के बाहर ना जाने दो। बाहर का कोई भी आदमी बिना मेरी इजाजत के उससे मिलने ना पाए। हुजूर, क्या शक्ति सिंह नजरबंद है हुजूर? नजरबंद नहीं होने पर भी उसे छूट नहीं दी जा सकती। जी हुजूर। वो पागल शेर है जी, वो कुछ भी कर सकता। जी हुजूर। लेकिन हुजूर, मान सिंह का तो कुछ और ही हुक्म है हुजूर। राजा मान सिंह का हुक्म मेरे लिए नहीं है। इस जंग का सिपहसालार मैं हूं। फौज को मेरा हुक्म मानना होगा। जी हुजूर, जी हुजूर। हुजूर, महाराजा मान सिंह तो बादशाह के दाहिने हाथ हैं हुजूर। और मैं हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह हूं। बोलो, और कुछ कहना है तुम्हें? जी नहीं हुजूर, जी नहीं हुजूर। अब तुम जा सकते हो। जो हुकुम। और सुनो शाहबाज खां, मुझे इस बात से सख्त चिढ़ है कि तुम लोग हर बात में जी राजा मान सिंह का नाम लेते। जी जी हुजूर। राजा मान सिंह क्या खुदा है? नहीं नहीं हुजूर, खुदा नहीं है हुजूर। अब तुम जाओ और राजा मान सिंह को भेज दो। जो हुकुम सर, जो हुकुम। बादशाह सलामत। शायद मुझे दूध पीता बच्चा समझता। इस जंग के बाद ये फैसला हो जाएगा कि सलीम क्या चीज है। शाहजादा साहब, आपने मुझे याद किया। तो तुम आ गए शक्ति सिंह। तुमसे कुछ पूछना है। शौक से पूछिए। हमें ऐसी खबर मिली है कि कल रात कोई हिंदू लड़की मिलने के लिए आपके खेमे में आई। क्या ये खबर ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो लड़की हमारे भाई राणा प्रताप की कन्या थी। राणा प्रताप की कन्या? उसके आने का मतलब? वो मुझे समझाने के लिए आई। तो फिर आपने क्या तय किया? मैं अभी कुछ भी तय नहीं कर सका उसमें। लेकिन उस लड़की ने मेरी बंद आंखें खोल दी। मेरे शरीर में देशभक्ति की लहर ला दी। मुझे अंधकार से लाकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि उस लड़की के वेश में मेरी मातृभूमि बोल रही है, मेरी संस्कृति बोल रही है, मेरा मान बोल रहा है, मेरा वंश गौरव बोल रहा है। मैं पूछता हूँ, लड़की गई कहाँ? मैंने खुद उसे शाही फौज के बाहर पहुंचा दिया। तुमने उसे कैद क्यों नहीं किया? शाहजादा साहब, मेरी दुश्मनी राणा प्रताप के साथ है, उनकी लड़की के साथ नहीं। उनकी लड़की हमारी भतीजी हुई और हमारे यहाँ भतीजी का दर्जा पुत्री के बराबर का होता है। तो फिर मैं उसे कैद कैसे करता? इसका मतलब ये हुआ कि तुम प्रताप से मिले और इधर का भेद उधर किया करते। क्यों? ऐसी बात नहीं है। मैं अब तक प्रताप से नहीं मिला हूं। आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करो शक्ति सिंह। आधी रात को प्रताप की कन्या का हमारे खेमे में आकर तुमसे भेंट कर, तुम्हारा उसे खतरे के बाहर तक ले जाकर छोड़ना हमारे साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? शक्ति सिंह वतन के साथ गद्दारी करके सम्राट अकबर की ओर से मेवाड़ पे आक्रमण करने को आया। अब यदि सम्राट अकबर के साथ भी गद्दारी करके मेवाड़ की ओर से लड़े तो क्या ताज्जुब है। लेकिन हम तुम्हें और मौका नहीं देंगे शक्ति सिंह। तो फिर मेरा इस्तीफा समझिए, मुझे रुखसत कीजिए। मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेता। शक्ति सिंह, तुमने शाही ताकत के साथ खिलवाड़ किया है। हम तुम्हें सजा देंगे। आज से तुम कैदी। सिपाहियों, शक्ति सिंह को कैद करो। कैदी? शाहजादा साहब, शक्ति सिंह को कैद करना इतना आसान नहीं है। जब तक मेरे हाथ में ये तलवार है तब तक मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। शक्ति सिंह! शाहजादा साहब, राणा साहब, शक्ति सिंह बागी है, इसे कैद कर लीजिए। सम्राट भी इस बात को जानते हैं कि शक्ति सिंह बागी है, फिर इसका कसूर क्या है? ये प्रताप से मिला हुआ है। मुगल सल्तनत की नींव इतनी कच्ची नहीं है कि एक बागी को देखते ही सम्राट अकबर के पुत्र घबरा जाए।
राजनीति में आपका ये पहला कदम है। कुमार, आप बुरा ना माने, अपने शिविर में जाइए। जाता हूँ राजा साहब, लेकिन जानता कि शाही फौज में मेरे साथ ऐसा सलूक होगा तो मैं हरगिज ना आता। शाहजादा साहब, आदाब। राजा साहब, ये मेरी बेइज्जती है। शाहजादा साहब, सम्राट ने आपको मेरे साथ इसलिए भेजा है कि आप जंग करना सीखें। बेवजह, बिना मतलब जहां तहां इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो युद्ध का परिणाम क्या होगा यह कहना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके मातहत हूं और मुझे हर बात में आपकी राय लेनी होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बादशाह का बेटा होने की वजह से इस जंग का सिपह सालार मैं हूं। फौज को मेरा हुक्म मानना होगा। खुद आपको भी मेरी मर्जी से ही कुछ करना होगा। जवानी और हवस की आंधी में आप अपने को भूल रहे हैं शाहजादा साहब। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि हमें रोकना पड़े। तो क्या आप मुझे सजा देंगे? अगर मौका आ पड़ा तो मैं खुद आपको कैद करके शहंशाह के रूबरू हाजिर करूंगा। मेवाड़ का ये युद्ध मुझे जीतना है। मैं इसका बीड़ा उठा चुका हूं। भारत के इतिहास में यह युद्ध स्मरणीय रहेगा। यह अकबर और प्रताप का युद्ध नहीं है, बल्कि ये मान सिंह और प्रताप का युद्ध है। ये मान सिंह के मान का प्रश्न है, अपमान का प्रतिशोध है। अरावली की घाटियों में हमारी तोपें गरजने को तैयार है और अरावली पर्वत हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। ये मान सिंह के मान का प्रश्न है, अपमान का प्रतिशोध है। राह में कोई रुकावट आएगा, कोई प्रतिरोध आएगा तो मैं उसे दूर कर दूंगा, चाहे वो शाहजादा सलीम ही क्यों ना हो। मारो 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 अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर हर महादेव हर महादेव अल्लाहू महिपति सिंह नहीं, महावत खां। महिपति सिंह तो जिस दिन विधर्मी हुआ उसी दिन मर गया गोविंद सिंह जी। मैं महावत खां हूँ, मुगल फौज का एक सैनिक। महावत खां, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने हिंदू धर्म का त्याग कर, अपनी संस्कृति को लात मारकर, उत्तम राजपूत वंश मर्यादा को भूलकर तुमने यवन धर्म स्वीकार किया। तुमसे नीच तो कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। गोविंद सिंह जी, जिस हिंदू धर्म में अपनाने से अधिक दूर करने की प्रवृत्ति हो, जिसमें विधर्मी का छुआ हुआ अन्न न खाया जाता हो और जिसमें जाति संस्कार हो, ऐसे हिंदू धर्म से मैंने जानबूझ कर नाता तोड़ा है। मुझे इसका कोई दुख नहीं है।
और तुम जिसे संस्कार कहते हो वही हिंदुओं का वैभव है, और इस वैभव की रक्षा करना कोटि कोटि हिंदू संतानों का कर्तव्य है। सम्राट अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए इतनी बड़ी फौज भेजी है, हिंदू धर्म पर अत्याचार करने के लिए नहीं। लेकिन जानते हैं आप कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ युग युग से संचित इस हिंदू धर्म के प्रति अपनी वैर भावना को लेकर। मेरा ध्येय है इस हिंदू जाति से प्रतिशोध लेना, इसे भरसक मिटाना। विधर्मी महावर, तुम तो अकबर और मान सिंह से भी नीच हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे शरीर का राजपूती रक्त आज राजपूतों का ही दुश्मन बना हुआ है। अगर तुम्हें अपने बल पर, अपनी राजसी सत्ता पर इतना ही घमंड है तो आओ युद्ध करो। इस मेवाड़ भूमि का कितना दुर्भाग्य है कि सलूमरा नरेश गोविंद सिंह को महाराणा प्रताप के भतीजे और सगर सिंह के बेटे से युद्ध करना पड़ रहा है। आओ और देखूं कि अब अकबर के नमक में कितना जोर है और दिल्ली के पानी में कितना असर। आओ गोविंद सिंह जी, अरावली घाटी में रणगर्जन हो रहा है। मुगल तोपें मेवाड़ भूमि में गरज रही हैं। अरावली पर्वत की चोटी पर से राजपूत और भील सैनिक हम दोनों की ओर उत्सुक भाव से देख रहे हैं। युद्ध कीजिए, युद्ध, युद्ध कीजिए, युद्ध, युद्ध। हो, 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 हो। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। राजस्थान के शेरों, आप लोगों को मालूम है मुगल सम्राट अकबर की फौज मेवाड़ की आजादी को लूटने के लिए आई है। आज 800 वर्षों से दिल्ली और मेवाड़ का युद्ध जारी है। हम आज भी अपने आत्म गौरव की रक्षा ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। भारत की रजत भूमि, हमारा राजस्थान, हमारे युग युग के इतिहास की लीला भूमि है। हम जान दे देंगे पर भूमि नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे। एक बार हाथ में तलवार लेकर शेरों की तरह गर्जन कर शत्रुओं पर कूद पड़ो, ताकि हमारे बाद भी भारत के इतिहास में हल्दी घाटी का ये युद्ध अमर होकर रह जाए। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मुगलों की तोपें बड़ी भयानक है और उनकी मान अचूक है। मुगलों की तोपों से हम भय नहीं खाते अमर। हमारे भील वीरों के विषैले तीर एक एक करके मुगल सैनिकों को धाराशायी कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! लगता है राजा मान सिंह या सलीम आ रहे हैं। जाओ अमर, जाकर युद्ध करो। जो आगे पिताजी। जाओ। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। जय सिंह, आप भी जाइए और जाकर झाला सरदार की सहायता करिए। जाइए। जो आज्ञा महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी भारत की दो मजबूत शक्तियों का
आज तुम्हारे दामन में फैसला है। हमारे 22,000 सैनिक लाखों मुगल सैनिकों के बीच शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं। या फिर राणा प्रताप सिंह है? हाँ, मैं ही राणा प्रताप सिंह हूं, सम्राट अकबर का चिर शत्रु। तुम कौन हो? मैं शाहजादा सलीम हूं और मेरी ख्वाहिश आपके साथ जंग करने की। उदय सागर के तट पर कुछ रोज पहले हमारी भेंट राजा मान सिंह से हुई थी। उन्होंने हमें युद्ध का आमंत्रण दिया था। क्या वो इस हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं आए हैं? आए हैं, वो भी जंग कर रहे हैं। आप मेरे साथ लड़कर अपनी ताकत दिखाएं। नहीं सलीम, तुम अभी बच्चे हो। सम्राट अकबर के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। दिल्ली का तख्त तुम्हारी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। मेरे साथ लड़ने का साहस ना करो। जाओ और जाकर राजा मान सिंह को लड़ने के लिए भेज दो। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह क्या कोई फरिश्ता है? शाहजादा सलीम आपके साथ जंग करना चाहता है राणा साहब। आप क्या हिम्मत हार बैठे हैं? सलीम, जाकर अपने पिता से पूछो कि प्रताप का साहस कैसा है। वो खुद क्यों नहीं इस जंग में आए। जयमल को गोली का निशाना बनाकर उन्होंने छल से चित्तौड़ पर कब्जा किया था। आज गोली चलाकर मुझे मारकर उदयपुर पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं? वो अजमेर में क्यों रुके हुए हैं? राणा जी, हमने आपकी बहादुरी और हिम्मत की दास्तानों को सुना है। राजपूत और भील सरदार आपकी बहादुरी के गीत गा रहे हैं। आप हमारे साथ जंग कीजिए। मेरे सामने से हट जाओ सलीम, और राजा मान सिंह को लड़ने के लिए भेज दो। देखो तो कैसा है वो विक्रम जिसने मुगल सम्राट का हृदय जीत लिया है, और कैसा है वो पराक्रम जिसके सम्मुख सारा भारत झुका हुआ है। मैंने सुना है कि राजा मान सिंह की तलवार में बिजली की तेजी है। राणा जी, मैं नहीं जानता था सारा राजपूताना जिसकी बहादुरी के गीत गा रहा है वो एक डरपोक राजपूत है और ललकारने से भी नहीं लड़ेगा। तुम्हारी नाजुक कलाइयों में इतनी ताकत नहीं है सलीम जो प्रताप की तलवार का घात रोक सके। मैं एक बार फिर कहता हूं, मुगल सम्राट अकबर के दाहिने हाथ राजा मान सिंह को युद्ध करने के लिए भेज दो। सलीम मरने से नहीं डरता महाराणा। आपको हमारे साथ जंग करनी पड़ेगी या तलवार छोड़ के मैदान से दूर भागना होगा। हम तुम्हारी साहस की तारीफ करते हैं सलीम, लेकिन सुन लो सलीम, तुम सम्राट अकबर के एकमात्र उत्तराधिकारी हो, मुगल तख्त के दीपक हो। ऐसा न हो सम्राट अकबर को तुम्हारी मृत्यु पर अत्यधिक दुख हो। जंग कीजिए महाराणा, चलिए। Ah!
नहीं, महाराणा इतना नीच नहीं जो एक निशस्त्र शत्रु की हत्या करे। सम्राट अकबर ने अंधेरी रात में जयमल को गोली का निशाना बनाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया था। आज हम भी चाहते तो इस हल्दी घाटी के रक्ताक्त भूमि पर तुम्हारी हत्या करके जयमल का प्रतिशोध लेते, लेकिन हम राजपूत हैं। सम्राट अकबर के एकमात्र उत्तराधिकारी की हत्या नहीं करेंगे। अकबर पुत्र, तलवार उठाओ, आओ और जाओ और जाकर सम्राट अकबर से कह दो कि हमने उनके वंश के जलते दीप को बुझने से बचा लिया है। जाओ। शक्ति सिंह, राजपूत गुरंगार, चाचा जी, खामोश! अपनी अपवित्र जीवा पर लगाम दो। शक्ति सिंह, तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि शत्रु खड़ा है तुम्हारे सामने। मैंने राणा उदय सिंह के दंड से तुम्हारी रक्षा की। वो साहब वाला यह सोचकर कि तुम एक दिन मेवाड़ के रक्षक बनोगे। फिर महाराणा प्रताप ने बुलाकर तुम्हें अपने पास रखा। तुमने उसका खूब बदला चुकाया। शक्ति सिंह, तुम्हारे मेवाड़ी कोर्ट में लात मारी है। तुमने मेवाड़ी रमणियों के सुहाग को उजाड़ डाला है। तुमने मेवाड़ी रक्षकों के खून से अपने हाथों को रंगा है। तुमने मेवाड़ को शमशान बना दिया है। आज तुम्हारे ही कारण मेवाड़ के कुल गौरव राणा प्रताप को घास की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तुम्हारे ही कारण वीर शिरोमणि झाला सरदार स्वाधीनता के नाम पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शक्ति सिंह, आज सलूंगा नरेश गोविंद सिंह तुमसे रंगदान मांगता है। आओ देखो कि जिस बच्चे के पसीने की जगह मैंने अपना खून बहाया, उसकी तलवार में कितनी धार है। नहीं चाचा जी, और नहीं चाचा जी, शक्ति सिंह आपके सामने नतमस्तक है। जिस तलवार से मैंने मेवाड़ी भाइयों का लहू बहाया, उससे मेरी गर्दन उतार दो चाचा जी, उससे मेरी गर्दन उतार दो। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। मैंने इस भयानक कांड का सृजन किया। मैं बप्पा रावल का नीच वंशज हूँ चाचा जी। मेरी गर्दन उतार दो। शक्ति सिंह, तुम्हारा हृदय भूल गया। तुम अभी भी मेवाड़ की रक्षा कर सकते हो। देखो, राणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार होकर इस ओर गए हैं। कुछ सैनिकों ने उनका पीछा किया। हो सकता है वे पकड़ लिए जाएं या फिर भाग डाले जाएं। तुम उनकी रक्षा करो। लो ये अपनी तलवार, जाओ
जाता हूं चाचा जी, राणा की रक्षा करूंगा, अपनी जान देकर भी राणा की रक्षा करूंगा। जय मेवाड़, जय मेवाड़। जो हुकुम शहजादा। कह दे शक्ति सिंह को हमारे रूबरू पेश। जो हुकुम। हल्दी घाटी की जंग को जीतकर मैंने ये साबित कर दिया कि सलीम क्या चीज है। अगर राणा को पकड़ पाता तो मेवाड़ को हमेशा हमेशा के लिए मुगलिया सल्तनत में शामिल कर देता, लेकिन शक्ति सिंह ने सारा काम चौपट कर दिया। तो तुम आ गए शक्ति सिंह? आया नहीं हूं, बल्कि लाया गया हूं। बोलो सलीम, क्या कहना है? खामोश! सलीम शाहजादा है, उसे शाहजादा कह के बुलाओ। जानता हूं सलीम शाहजादा है, लेकिन जो शाहजादा होकर भी अपनी पदवी की कदर न करे, मैं उसे एक बार नहीं 100 बार नाम लेकर पुकारूंगा। बताओ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? हल्दी घाटी के जंग में तुमने कैद करने की नीयत से राणा प्रताप का पीछा किया, लेकिन फिर तुम उससे मिल गए और हमारे 2 सरदार खुरासानी और मुल्तानी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, तुमने राणा प्रताप को भी दूर भगा दिया। मुझे इन सब बातों की कैफियत चाहिए। मुझसे रहा ना गया, मुझ में भी वही खून है जो प्रताप में है। मैंने दोनों सरदारों को मार दिया। प्रताप ने मुझे शत्रु समझकर युद्ध के लिए कहा, पर मैं अपने बड़े भाई के चरणों में गिर रोने लगा। ठीक है, जब तुम प्रताप से मिल ही गए तो यहाँ क्यों आए हो? सम्राट को मैंने वचन दिया था कि मैं जब भी चाहूंगा लौट जाऊंगा, लेकिन इस्तीफा देकर मैं सम्राट के ही पास जा रहा था कि बीच में तुमने मुझे कैद कर लिया। शक्ति सिंह, तुमने अपने भाई से गद्दारी की, तुमने अपने वतन से गद्दारी की, और आज तुमने मुगलों से भी गद्दारी की। हम तुम्हें सजा देंगे। मुझे अपनी जान का भय नहीं सलीम, मुझे मार डालो, लेकिन मैं बस एक बार सम्राट से भेंट करना चाहता हूँ, बस एक बार। नामुमकिन। इस वक्त तुम हमें ही हिंदुस्तान का शहंशाह हो। यदि तुम सचमुच भारत के सम्राट हो तो फिर मेरा इस्तीफा मंजूर करो। शक्ति सिंह, तुम एक बार सलीम के फंदे से निकल गए, लेकिन अब और नहीं, हम तुम्हें शिकारी कुत्तों से नुचवाएंगे। एक गद्दार को उसके लायक सजा देंगे। तो फिर कसम है तुम्हें सलीम, एक तलवार तुम अपने हाथ में लो और दूसरी मेरे हाथ में दो, फिर युद्ध करके आजमा लो कि कौन क्या है। होश में आके बातें करो शक्ति। एक कैदी के हाथ में तलवार देने की नादानी सलीम नहीं करेगा। सलीम, भूलो मत, तुम भारत सम्राट अकबर पुत्र हो और सारा भारत तुमसे यही उम्मीद करता है कि तुम अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र बनोगे। युद्ध करो सलीम। जंग बंद करो, जंग बंद करो। शक्ति सिंह, हमारे नजदीक आओ। मां बदौलत तुम्हारी दिलेरी का इस्तकबाल करते हैं। तुम हकीकत में जुबान के धनी हो। हम तुम्हारी तलवार का इम्तिहान ले चुके, हम अपना वादा भूले नहीं हैं। मां बदौलत तुम्हारे इस्तीफे को मंजूर करते। मैं जहां पनाका की तक हूं, मैं अपने वतन की ओर लौटना चाहता हूं सम्राट।
तुम बाखुशी जा सकते हो, हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। हो सके तो महाराणा तक हमारा ये संदेशा पहुंचा देना। सुना है कि वे आजकल जंगलों में भटक रहे हैं। अगर वो चाहें तो हम हर तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। हम बतौर दोस्ती के मेवाड़ का सारा इलाका उनको वापस कर सकते हैं। मैं आपका संदेशा महाराणा तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वे आपकी दी हुई कोई वस्तु ना लेंगे और मरते दम तक मेवाड़ जीतने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। शाबाश! हम सब वीरों से महाराणा की वीरता की दास्तान सुन चुके हैं। हमारे महाराजा मान सिंह भी राणा की तलवार की तारीफ करते हैं। अगर खुदा ने चाहा तो एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। अब तुम जा सकते हो। जाता हूं सम्राट। बहुत दिनों तक आपकी सेवा की, अब उसका प्रायश्चित भी करूंगा। हो सके तो राणा प्रताप के साथ मिलकर आपसे युद्ध भी करूंगा। अच्छा, बंदगी सम्राट। यहाँ बना, क्या आपने मेरी बेइज्जती करने की कसम खा ली है? अपना मतलब साफ साफ बयान करो सलीम। क्या बना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप और राजा मान से मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? साजिश? और तुम्हारे खिलाफ? राजा मान सिंह ने बार बार मेरी बेइज्जती की। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने मुझे कैद करके आपके रूबरू पेश करने की धमकी तक दी। आज आपने हमारे उस कैदी को छोड़ दिया जिसके वजह से राणा प्रताप मुगल सल्तनत की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। मैं आखिरी बार पूछना चाहता हूं जहांपना, क्या आप राजा मान सिंह को सजा देंगे या नहीं? देख रहा हूं कि हमारे शहजादे साहब का मिजाज हल्दी घाटी की जंग जीतने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्यों सलीम? मुझे मजबूर किया गया है कि मैं आपसे ऐसे सवाल करूं। यह नामुमकिन है कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह राजा मान सिंह की हुकूमत को बर्दाश्त करे। सलीम, तुम महाराजा मान सिंह की कीमत नहीं जानते। तुमको यानी हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मुगल साम्राज्य को फैलाने में महाराजा मान सिंह ने अपना खून पानी की तरह बहाया है। हल्दी घाटी की ये जंग तुम्हारी तलवार से नहीं बल्कि महाराजा मान सिंह के तलवार से जीती गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर रोज सुबह उठकर राजा मान सिंह को सलाम किया करे, उनकी पूजा करे। गोया बादशाह हुजूर नहीं बल्कि राजा मान सिंह है। सलीम, तुम बेअदब हो रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम इस समय शहंशाह है हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में पेश खिदमत हो। हमसे अदब से पेश आओ। बना, आप ये अच्छी तरह समझ लें, सलेम के हाथ में भी ताकत है। वो चाहे तो सल्तनत में तूफान ला सकता है। ऐसी हालत में राजा मान सिंह भी बेकार साबित होगी। तो इसके मायने ये हुए कि तुम अपने अब्बू से बगावत करोगे। सलीम, सलीम, अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह सोच लो सलीम। मैं मरने के बाद ये सल्तनत अपने साथ नहीं लिए जाऊंगा। ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा सलीम। खुद राजा मान सिंह भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी दुश्मनी राजा मान सिंह के साथ है और जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं रहूंगा।
बेअदबी माफ हो जा अपना। शाहजादा सलीम, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप सम्राट को बगावत की धमकी देते हैं। मुगल साम्राज्य के प्रधान सेनापति की हैसियत से मैं राजा मान सिंह आपकी ये ललकार कबूल करता हूं। आप जब चाहे जहां चाहे बगावत करें। राजा मान सिंह बागियों के सिर को कुचलना अच्छी तरह जानता है। राजा मान सिंह! तुम्हारी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है सलीम। इससे पहले कि हमारी शमशीर का कहर तुम पे नाजिर हो, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। हुक्म की तामील हो जाओ। महाराजा मान सिंह, हम सलीम के बेअदबी से बेहद शर्मिंदा हैं। हो सके तो उसे नादान समझकर माफ कर दे। जहां पनाह, हमने शाहजादा साहब को वही कहा है जो हमारे लिए उचित है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ करेंगे। सेनापति गोविंद सिंह जी, मैंने तय कर लिया और तय करके ही संधि पत्र सम्राट अकबर के पास भेजा। अब आपका रोकना व्यर्थ साबित होगा। ये आपने क्या कर डाला महाराणा? ये आपने क्या कर डाला? क्या मेवाड़ के शेर राणा प्रताप भी दिल्ली दरबार में कैद होकर रहना चाहते हैं? क्या राजस्थान के और राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी सम्राट अकबर को सलाम करना अपना अहोभाग्य समझेंगे? क्या गंगा नदी और साधारण नदी में कोई फर्क नहीं होगा? नहीं नहीं राणा जी, यदि यही करना था तो हल्दी घाटी में आपने 14,000 सैनिकों का रक्तपात क्यों कराया? वर्ष पर वर्ष बीत गए, हम घास पात खाकर क्यों रह रहे? नहीं नहीं राणा जी, ये संधि मैं नहीं होने दूंगा। हम प्राण दे देंगे परंतु मुगलों के दास नहीं बनेंगे। सेनापति गोविंद सिंह, भाग्य की मार से मेरा हृदय चूर चूर हो गया। मेवाड़ की कुल देवी रुष्ट है। मैंने जीवन के प्रारंभ से ही युद्ध प्रारंभ कर हर स्वार्थ को त्याग दिया। मेवाड़ के वीर हमारे एक आदेश मात्र पर शहीद हो गए, लेकिन मैं नियति का विधान ना बदल सका। हल्दी घाटी में 14,000 वीर सैनिकों के बलि देने के बाद भी हम संग्राम को जीत न सके। राजा मान सिंह ने दूर बैठे गोगुंडा आदि
ही मेरे इलाकों पर मुगलों का झंडा फहरा दिया। हमारे उदयपुर को महावत खान ने जीत लिया। परिवार के साथ प्राणों को बचाते हुए, भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए हम जंगलों और पहाड़ों में मारे मारे चल रहे हैं। दुश्मन हमारी ताक में। खाना पीना, सोना बैठना आज कई वर्षों से खराब हो गया। 5 बार लगातार रोटियां बनी और हम बिना खाए पिए भागने को मजबूर किए गए। भूख प्यास से आक्रांत होकर मेरी कन्या मर गई। और आज मेरी पत्नी बीमार है। गोविंद सिंह जी, नहीं गोविंद सिंह जी, हमारा धैर्य अब समाप्त हो गया। हम अब अकबर से संधि कर लेंगे। हाँ, हम अब अकबर से संधि कर लेंगे। दिल्ली दरबार के कवि पृथ्वीराज ने भेजा। कवि पृथ्वीराज हमें युद्ध जारी रखने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने हमारे संधि पत्र को अकबर के सामने जाली सिद्ध किया है। तो क्या संधि ना होगी पिताजी? क्या हम जंगलों में और भटकेंगे? क्या मेवाड़ के राजवंश की समाप्ति इस तरह होगी? नहीं, अब और नहीं पिताजी, मुझसे ये जीवन सहा नहीं जाता। समझ में नहीं आता कि अब इस बेकार के झंझट से क्या लाभ। पिताजी, आप मुझे आदेश दें, मैं स्वयं सम्राट अकबर से मिलकर संधि का प्रस्ताव रखूंगा। युवराज अमर सिंह! युवराज अमर सिंह नहीं, दीन दरिद्र अमर सिंह कहिए। आज 2 रोज से भोजन नहीं मिला। क्या मैं युवराज हूं? धिक्कार है सब पदों को। अमर सिंह, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेवाड़ के भावी राणा के विचार ऐसे सस्ते हैं। राणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया। आज जब इन्हें आपके साथ और आपकी दिलेरी की जरूरत है तो आप किस तरह अधीर हो रहे हैं? विश्वास नहीं होता कि मेवाड़ का भावी राणा कभी हंसेगा भी। नहीं पिताजी, आप संधि के लिए मुझे दिल्ली जाने का आदेश दें। गोविंद सिंह जी, कवि पृथ्वीराज हमें युद्ध जारी रखने की प्रेरणा देते हैं, हमारे संकट पालन और आदर्श पर अपना गौरव प्रकट करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या हम आदर्श के पीछे मिट जाएं? क्या सारे राजस्थान की प्रतिष्ठा बचाने का हमने ठेका ले रखा है और बीकानेर आमेर आदि के राजाओं ने सुख उपभोग करने के लिए जन्म लिया है और हम आदर्श के नाम पर अपने प्राणों को आहुति देने के लिए? आप भूल गए उस दुष्ट द्वेरा सरदार की नीचता को जिसने शाहबाज खां के एक इशारे पर पीने के पानी में विष मिला दिया और हमारे हजारों सैनिक अकाल मृत्यु के आखेट हो गए। जिस देश में ऐसे नीच और पापी होंगे, देश का कभी भला नहीं हो सकता है। गोविंद सिंह जी,
कभी भला नहीं हो सकता। राणा जी, जिस देश में देवरा सरदार जैसे नीच हुए हैं, उसी देश में झाला सरदार मन्ना जी जैसे देशभक्त भी हुए हैं। मैं बहस करने में परवीन नहीं हूं राणा जी, लेकिन मेरी मातृभूमि मेरी आंखों में अंगुलियां डाल डाल कर मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। आप महाराणा हैं, आप राणा प्रताप हैं। हर कोई राणा प्रताप नहीं हो सकता। आप महाराणा हैं, आपको आदर्श बनना ही पड़ेगा, आपको आदर्श बनना ही पड़ेगा। युवराज, आप संधि के लिए नहीं जा सकते, हरगिज नहीं जा सकते। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति गोविंद सिंह जी। हर आदमी महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, इसलिए महाराणा को आदर्श बनना ही पड़ेगा। ये सच है गोविंद सिंह जी। मैं पर्वत की ऊंची चोटी से गिरने को था कि आपने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे मोह को आपने दूर कर दिया है गोविंद सिंह जी, मेरे मोह को दूर कर दिया है। भरत सिंह, तुम महाराणा प्रताप के पुत्र हो, जिंदा रहो तो शेर की तरह, राणा की तरह, यदि नहीं तो मर जाओ, लेकिन मुगल सम्राट के दरबारी कभी न बनो। राणा प्रताप की जय, राणा प्रताप की जय, राणा की जय। और आपका सेवक। हाँ महाराणा, मैंने सुना कि आपने युद्ध बंद कर दिया धन के अभाव में, और आप इस स्थान से दूर चले जाना चाहते हैं। हाँ मंत्री वर्ग, मैं दीन हो गया। अब हमारे पास उतना धन नहीं कि हम सेना सजा सकें। आप चिंता न करें महाराणा, आपकी दी हुई धन मेरे पास मौजूद है। आप मेरे सारे धन ले सकते हैं। उस धन से अपने 22,000 सैनिकों का 14 वर्षों तक वेतन दे सकते हैं आप। स्वीकार करें देव, ये स्वीकार करें देव। आप बोल रहे हैं मंत्रीवर, प्रताप दान लेकर युद्ध नहीं करता है। दान? ये दान नहीं है महाराज, ये तो आपका दिया हुआ धन है, और भामासा आपको दान देने की क्षमता नहीं रखता। स्वीकार करें देव, स्वीकार करें। जब देश नहीं, महाराणा नहीं, स्वतंत्रता नहीं, तो फिर इस धन का क्या मूल्य? क्या मूल्य महाराणा, क्या मूल्य? आपका प्यार अपूर्व है तमाशा, अपूर्व है तमाशा। आपका धन लेकर हम नूतन सेना सजाएंगे और एक बार फिर मेवाड़ को आजाद करेंगे। तमाशा, आप जाइए और जाकर मेवाड़ के हर घर में युद्ध का मंत्रोच्चारण करें। एक बार फिर अरावली का उच्च शिखर सिंहनाद से गूंज उठे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय राणा
सेनापति गोविंद सिंह जी, महाराणा, हमारा संग्राम सफल हुआ। चित्तौड़, अजमेर, मुंडलगढ़ का छोड़ सारा मेवाड़ हमारे झंडे के नीचे। महाराणा गोविंद सिंह जी, महाराणा गोविंद सिंह जी, हमारी शपथ अधूरी रह गई। मेवाड़ के लिए हमारा साथ यहीं तक का था गोविंद सिंह जी। बस दुख इस बात का है कि हमारी प्रतिज्ञा का आधार चित्तौड़ आजाद न हो सका। महाराणा, हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई गोविंद सिंह जी। नहीं महाराणा, हम युद्ध जारी रखेंगे। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हम अपना लहू बहा देंगे। गोविंद सिंह जी, हमें विश्वास तो तब होता जब हमारा पुत्र वीर होता, पर इससे ऐसा कष्ट नहीं सहा जाएगा। ये मेवाड़ के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा गोविंद सिंह जी। महाराणा, युवराज का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेवाड़ का गौरव अक्षुण्ण रहेगा। गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, महाराणा, मैं अमर को आपके भरोसे छोड़े जा रहा हूँ। आपके भरोसे छोड़े जा रहा हूँ। आजादी का यह युद्ध जारी रहे। आजादी का यह युद्ध जारी रहेगा पिताजी। आपके अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा। मुझे आपका आशीष चाहिए। अमर, मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। गोविंद सिंह जी, महाराणा, हमारा राज मुकुट इधर दीजिए। अमर, ये तुम्हारी मातृभूमि है। इसकी रक्षा के लिए मैं 25 वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहा, विलास और ऐश्वर्य से दूर रहा। अमर, ये वही मेवाड़ भूमि है जहां पप्पा रावल की तलवार चमकती थी, जहां रानी पद्मिनी ने अपनी आन पर जान दे दी थी। अमर, आन पर जान दे दी थी। तुम्हें अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखनी होगी अमर, कायम रखनी होगी। पप्पा रावल के सिंहासन का अपमान नहीं होना चाहिए अमर,
पप्पा रावल के सिंहासन का अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शक्ति सिंह, राजमुकुट लाओ। मैं राणा प्रताप का पुत्र हूं, इसे कभी नहीं भूलूंगा पिताजी। मेवाड़ का गौरव सदा ऊंचा रखूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं पिताजी, प्रतिज्ञा करता हूं। भाई शक्ति, भैया, भाई शक्ति, तुम अपनी अंतिम सांस तक अमर की रक्षा करना मेरे भाई, अमर की रक्षा करना। पिताजी, सेनापति गोविंद सिंह जी, महाराणा, भामाशाह, अब मैं शांति से मर सकूंगा, नहीं, शांति से मर सकूंगा। मेवाड़, मेवाड़, जय मेवाड़। हल्दी घाटी के कण कण में